Hey guys, so finally we have started our YouTube channel and today I'm a little bit excited and nervous as well. Like it's my first time I'm facing a camera, so I don't know what gonna be happen, but let's hope for the best. गाइस ये चैनल मैंने शुरू किया है डॉग्स के फैक्ट्स से रिगार्डिंग लाइक आई लव डॉग्स एंड बहुत से ऐसे डॉग लवर्स हैं जिनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिल पाने के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और मैं जब शुरुआती दौर में था तो मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। लाइक मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। जो आसपास के पेट शॉप वाले हैं उनसे अगर मैं कुछ पूछता था तो थोड़ा लिटिल बिट वो कुछ कन्फ्यूज़न में डाल देते थे मुझे। और देन अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ होता था तो वेटनरी का आप जानते ही हैं पैसा ऐंठने वाला काम है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ के बारे में पैशनेट तो था ही मैं, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च शुरू की, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मैंने गूगल की हेल्प ली, मैंने काफ़ी बुक्स की हेल्प ली, मैंने डॉग साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे करते हुए मैं इस लेवल तक पहुँच गया कि आज मैं डॉग्स के बारे में मोर देन इनफ जानता हूँ। अभी भी लर्निंग्स बाकी हैं, कुछ सीखना है मुझे भी। लाइक ब्रीडिंग कैसे करती हैं, ब्लड लाइन्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे भी आज सीखने हैं। गाइस आज का ये वीडियो काफ़ी इंट्रोडक्टरी रहने वाला है। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगा, कोज कुछ भी शुरू करने से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम यहाँ पे आप मेरे व्यूअर्स नहीं हो और मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बट अपन एक फैमिली है। अगर आपको भी किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। तो ये रिश्ता धीरे धीरे एक लंबे समय तक हमको चलाना है और इसमें मेरा कोई करियर आउटकम या कुछ मैं इसको प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखता। ये सिर्फ मेरा एक पैशन है डॉग्स के लिए। और शायद अभी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा कि आखिर ये मेरा पैशन कैसे शुरू हुआ था और मैं इतना पैशनेट क्यों हूँ डॉग्स को लेके। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मैंने एक यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। तो दोस्तों जब मैं शुरू करने वाला था एक डॉग ब्रीडिंग या डॉग को पालना, तो उस टाइम पे मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी। लाइक मुझे एक तो नॉलेज नहीं प्रोवाइड होती थी कहीं से भी। अगर मैं पेट शॉप वाले के पास भी जाता था तो एक जना कुछ और बता रहा है, दूसरा जना कुछ और बता रहा है, तीसरा कुछ और बता रहा है। ऐसे में क्या एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ता था। और मैंने YouTube पे भी उस समय काफ़ी सर्च किया, पर YouTube पे भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं था। खैर आज तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ठीक है, मैंने भी ये सोचा था कि यार जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी तो फिर मेरी कहाँ ज़रूरत है, मतलब मैं क्या जानकारी दे पाऊँगा। ऑलरेडी सभी ने सारे वीडियोस बना चुके। तब मेरे फ्रेंड्स ने ये सजेस्ट किया कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है, सभी को एक चीज़ को देखने का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। तो हो सकता है कि तुझे कुछ ऐसा पता हो कि जो उन यूट्यूबर्स ने अभी तक ना शो किया हो। तो मैंने भी इस बारे में काफ़ी रिसर्च की और मुझे शायद ये चैनल शुरू करने में 1 महीना लग गया ऑलमोस्ट, पूरी प्रिपरेशन वगैरह प्लानिंग वगैरह करने में कि किस तरीके का आपको कंटेंट देना है, कैसे आपको एंटरटेन करना है। तो ये पैशन धीरे धीरे शुरू हुआ था स्ट्रीट डॉग्स के थ्रू। और फिर मैंने एक पपी परचेज़ किया था जिसे मैं अभी ऑलमोस्ट 7 ही दिन अपने साथ रख पाया। बिकॉज मेरे फादर ने इतना मतलब मुझे मना किया कि इसको वापस दे के आओ, ये हमारे घर में नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई थी शुरू में, बट पैशन था। और फिर फादर के सामने तो देखो उस टाइम पे मैं 12th में था। राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स। तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल 6 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक टीनेजर इतना नहीं कर सकता कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जाए या कुछ करे। तो मैंने उसको वापस दिया और मैंने उसको 15,000 अप्रोक्स का मैं लाया था, बट प्यार होने की वजह से मैंने उसे एक मेरे फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ताकि वो उसकी बेटर टेक केयर करे। और आज भी मैं उसके पास जाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, उसके साथ मस्ती करता हूँ और ये कंप्लीट श्योर होता हूँ कि उसके वैक्सीनेशन प्रॉपर हैं या नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है मेरा डॉग्स के साथ। सेकेंडली उसके बाद में जब मैं मेरी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आया था, लाइक अभी आज से 2 साल पहले, तो डॉग्स के प्रति प्यार इतना था कि मैं मेरे फ्रेंड्स सर्कल में ऑलमोस्ट सभी के पास डॉग्स है, या यूँ कहो कि मैंने फ्रेंड्स ही उन्हीं को बनाया है जिनके पास डॉग्स है। तो मैं क्या करता था कि उनके पास जाता था तो धीरे धीरे उन्होंने बोला कि तू खुद क्यों नहीं परचेज़ कर लेता। बट फादर का कहीं ना कहीं माइंड में था कि वो मना कर देंगे या फिर वापस से मुझे देना पड़ेगा। और उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम वापस मेरे डॉग को दे के आया था तो मैं कम्प्लीटली 2 या 3 दिन तक तो कंटिन्यूसली रोया था। लाइक लिटरली रोया था मैं उस टाइम पे। तो सेकंड टाइम जब मैं डॉग लेने का सोचा तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि पापा को कैसे मनाऊं। मैंने बहुत सारी कोशिश भी की कि शायद मान जाए, मम्मी को भी रिकमेंडेशन लगाने को बोला, दी की भी हेल्प लेने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे पालना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रूम रेंट पे ले लिया। आई नो इट मे साउंड फनी, बट मैंने लिटरली अपने डॉग को रखने के लिए एक रूम रेंट पे लिया। मैंने जो काफ़ी हाउसेस रिसर्च किए, फिर मुझे एक ऐसे ओनर मिले जिनके पास ऑलरेडी डॉग था और वो मेरा फ्रेंड भी बन गए बाद में, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मुझे सिर्फ अपने डॉग को रखने के लिए है, मैं सुबह यहाँ पे 5 बजे आऊँगा, शाम को 9 बजे चला जाऊँगा, इसके साथ रह के रात भर ये यहीं पे रहेगा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको रेंट देने को तैयार हूँ। तो हमारी बात हुई, 3000 का मैंने रेंट उनको पे करना शुरू किया और अप्रोक्स मेरे 3000 का उसका डॉग का खर्चा आता था, बिकॉज मैं उसको होम फीड नहीं दे सकता था। तो प्रॉपर्ली मुझे उस टाइम पे मैंने रूम को इतना वो भी नहीं किया कि मुझे वहाँ पे एक स्टोव रखना चाहिए या फिर एक गैस रखें या कुछ रखें। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया काफ़ी टाइम तक। जब एक स्टेज ऐसी आ गई कि दी ने भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करना कम कर दिया, लाइक कि मंथली 6000 अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे स्पेंड करूं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है भाई, अब मैं ये 6000 तेरे बैंड नहीं कर सकती, तेरे को तेरा शौक़ है, हम मानते हैं, हमें भी बुरा लग रहा है इस बारे में, तो अब तू देख तुझे क्या करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं एक जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ से एक जॉब स्टार्ट करी। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मुझे 12,000 की एक BPO के अंदर लगी थी। इट्स एन अमेरिकन बेस्ड BPO। सो मैं वहाँ पे काम करा 3 महीने के लिए। 12,000 के अप्रोक्स मेरा पड़ता था पूरा एक मंथली का इनकम, ठीक है। इन हैंड मेरी 12,000 की सैलरी थी। उसके बाद में मैंने जैसे जैसे उसको मेंटेन करना शुरू किया, 3 महीने तक उसको अच्छे से मेंटेन करा। अब 3 महीने की इनकम मैं प्रॉपर उसी पे स्पेंड करता था। तो मुझे पता था कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर का, इसलिए मैं 3 महीने की पूरी इनकम मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उनको दे देता था कि आप रखो, हो सकता है मैं फ्यूचर में पे करने लायक ना बचूँ, तो आप एडवांस में रखो ये सारा आपका रेंट वगैरह। इस तरीके से मैंने काफ़ी टाइम से उसको कंटिन्यू किया और शायद आज भी मैं नहीं चाहता कि वो किसी के पास जाए, इसलिए मैं इधर उधर से कोशिश करता हूँ कि उसको रेंट कहीं से अरेंज हो जाए और मैं उसे मेरे डॉग को वहीं पे रखता हूँ। आज भी वो एक अलग सेपरेट रेंट पे रहती है एंड इट्स क्वाइट लाइक, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ डॉग्स को। पर्टिकुलर ब्रीड की बात नहीं है, मैं स्ट्रीट डॉग्स को भी उतना ही प्यार करता हूँ। और ये चैनल मेरा स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बिकॉज आज जो भी लोग डॉग लेके आते हैं उनका पर्सपेक्टिव यही होता है कि यार मैं 15,000 स्पेंड कर दूँ, मैं 20,000 स्पेंड कर दूँ, मैं 1 लाख का लेके आ जाता हूँ कुत्ता शो ऑफ के लिए। तो प्लीज़ ना ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। कि मेरे फ्रेंड के पास डॉग है तो मैं भी एक डॉग लेकर, अगर तुम पैशनेट नहीं हो, क्योंकि एक जिम्मेदारी एक छोटी चीज़ नहीं है। गाइस, सबसे पहले ये सोचो कि आप एक डॉग को लेके तो आ रहे हो, बट आपको उसके 12 to 15 ईयर्स को अपने साथ रखना है, पूरा उसको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। वो आपको बोल के कुछ नहीं बता सकता कि उसको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड नहीं है। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा। आप ये चीज़ें तभी समझ पाओगे जब आपके दिल में एक डॉग्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लाइक मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो डॉग ले तो आते हैं बट 1 साल बाद में ये बोलते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हो गया, हम बाहर नहीं जा पाते, हम ये नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें आपको पहले ही सोचनी चाहिए डॉग लेने से पहले कि क्या आप इतना मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप, अब आज मैं मेरी बात करूँ तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एक पैशन है, एक प्यार है उसके प्रति, तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो मैं इधर उधर से मेहनत करता हूँ, मैं ना जाने कैसे कैसे काम कर लेता हूँ आज के टाइम पे कि मम्मी को भी कुछ काम होता है तो मैं उनको बोलता हूँ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। लाइक चलता है ऐसे छोटा मोटा कि अपना खर्चा निकल जाता है उसका। अभी तक कोई ऐसे इश्यूज़ आए नहीं है। आज वो 1.5 ईयर्स की हो चुकी है, मैं उसको 2 महीने की लेके आया था, तब से लेकर अब तक मैं उसके साथ हूँ। सो अगर मैं इतने टाइम तक मेंटेन कर सकता हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरा पैशन है उसके बारे में। सो ये मेरी एक बेसिक सी स्टोरी थी, इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट स्टिल ये मेरे लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी स्टोरी। और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी पता चले कि आप जिस को देख रहे हैं क्या मतलब उसके मन में डॉग्स को लेकर कुछ प्यार है या नहीं है, या फिर सिर्फ जैसे एक ब्रोकर होता है कि एक जगह से डॉग उठाया दूसरे जगह को बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरा पर्पस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम ग्रो होंगे, अगर नहीं भी किया तो ठीक है, मैं वीडियो बना के इस पर डाल दूँगा यूट्यूब पे, और कोई बात नहीं व्यूज़ नहीं आए तो, बट एक सेल्फ खुद के मन में सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। So thank you, that's all for the today, and let's hope we all grow together. So take care, bye, जय हिंद, जय भारत।